हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दिए गए पाठ 5 मिठाई वाला कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। जैसे कि कहानी के शीर्षक से हमें पता चलता है मिठाई वाला, तो कहानी किसके बारे में है? मिठाई वाले के बारे में। नहीं, यह कहानी सिर्फ मिठाई वाले के बारे में नहीं है। यह कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि कभी मिठाई बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी खिलौने बेचता है। मतलब वह एक फेरी वाला है जो कि गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। तो आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके इस नाभिशक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो इस पहले गद्यांश में लेखक ने यही बताया है कि किस तरह खिलौने वाला अपनी मीठी आवाज़ में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता और विशेषकर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता। लेकिन जब वह गलियों में घूमता हुआ कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो इस अधूरे वाक्य को सुनकर ही बच्चों के साथ साथ युवती स्त्रियां भी अधीर हो जाती और उसको देखने के लिए झरोकों से झांकने लगती। उसका स्वर या आवाज़ इतनी मादक मतलब नशीली और मधुर मतलब मीठी थी कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर हो उठते मतलब उनको एक बार इच्छा होती कि इसको देखा जाए कि आखिर ये बोलने वाला है कौन। गलियों और उसके अंतर्व्यापी मतलब अंतर्निहित या उसके अंदर स्थित, यानी गलियों और उनके अंदर स्थित छोटे छोटे उद्यान मतलब होता है बगीचे। वहाँ पर खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों के झुंड आकर उसे घेर लेते और वह अपनी पेटी खोलकर वहीं पर बच्चों को खिलौने बेचने लगता। आगे, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब इस गद्यांश में तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे खिलौनों को देखकर बहुत अधिक खुश हो जाते, पुलकित तथा रोमांचित हो जाते और पैसे लेकर खिलौने खरीदने लगते, उनका मोल भाव करते और उससे पूछते कि इन खिलौनों का दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने दिखाता और उनके हाथों से पैसे लेकर उन्हें खिलौने दे देता। फिर क्या होता, जब बच्चे खिलौने पा जाते तो वे उछल कूद करने लगते, बहुत अधिक खुश हो जाते और खिलौने वाला दोबारा से वैसे ही गाना गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और उसकी वाणी कैसी थी? उसका गायन या उसका यह गाना जो वो गाता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, कैसा था? सागर के हिलोर की भांति। मतलब सागर में जैसे लहरें उठती है ना, हिलोर मतलब होता है लहरें। सागर में जैसे लहरें उठती हैं
ऐसे ही खिलौने वाले का गान भी उठता और गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ चला जाता। जैसे लहरें कैसे जाती हैं, आगे जाती हैं और फिर पीछे आती है, उठती हैं तो आगे की तरफ जाती हैं, जब गिरती हैं तो फिर नीचे की तरफ आ जाती है। इसी तरह उसका गायन भी सागर की लहर की तरह गली भर के मकानों में लहराता था। आगे, राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। फिर आगे क्या होता है कि राय बहादुर जी के बच्चे एक दिन उस खिलौने वाले से खिलौने खरीदते हैं। उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। तो जब वे घर आए और उन्होंने अपनी माँ को अपने खिलौने दिखाए तो उनकी माँ बहुत देर तक उन्हें खेलते हुए देखती रही। निरखना मतलब देखना। तो उनकी माँ बहुत देर तक उन्हें खड़े खड़े देखती रही और अंत में दोनों को बुलाकर उन्होंने पूछा कि ये खिलौने तुमने कितने कितने रुपए में या कितने पैसे में खरीदे हैं। आगे, मुन्नू बोला 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपनी काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। जब उन्होंने अपनी माँ को बताया कि खिलौना उसने 2 पैसे में ख़रीदा है तो वह सोचने लगी कि इतना सस्ता खिलौना कौन दे गया और कैसे दे गया, ये तो वह देने वाला ही जाने, लेकिन दे तो गया है ये पक्का है। मतलब इतना सस्ता खिलौना दे गया, यह सोचकर उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने लगा। फिर इस जरा सी बात पर गौर करना उसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा और वह अपने घर के कामों में लग गई और इस बात पर गौर करने की उसको कोई भी आवश्यकता भी नहीं थी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने कहानी वाला पार्ट को पढ़ा। कहानी का शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।